अब की बार थारा शरीर देखकर कोई शिकायत नहीं है मैंने। लगे है संध्या बिंदनी बड़े अच्छे से ख्याल रखे है थारा। क्या हो गया है थारे को? कितना दुबला हो गया है। हाँ माँ साहब, पतला हो गया हूँ। और कितना थका सा लग रहा है। चेहरा भी कितना काला पड़ गया है थारा। बराबर से खिलावे नहीं है क्या बिंदनी तने? समझ गई मैं, सारा घी अपने खाते में जमा करे हैं। ऐसा नहीं कि अपने बर्तार पे 2-4 छींटे डाल दे शुद्ध घी के। रे, घूंघट में मुंह के छुपा रही है? याद नहीं है संध्या बिन्नी के कहने से अपनी बहुओं को पर्दादारी से आजादी दी थी मैंने। घूंघट से उठा ले। डाकंठ के सासरे में जन्मी कुलच्छिनी टुकुर टुकुर के देख रही है। धोख ना देखी सासू ने? जी मां साहब। पैर दबा रही है कि गुस्से में चींटी भर रही है? हाँ? ठीक से पैर दबाना भी नहीं आता? हाँ? मुझे कुछ भी करके मासा का दिल जीतना होगा। भाई जी राज, गांव का रास्ता भूल गई के? बड़े दिनों बाद तुम आई हो गांव में, आज फुर्सत मिली के? वो मासा पढ़ाई कर रही हो ना? अच्छा, इसलिए बस गांव आना हो ही नहीं पाता। वाह कलेक्टर ने वाह, कम से कम हमारे सामने तो सच बोल। गेली समझे है मैंने कि तू जो बोलेगी उस पर भरोसा हो जाएगा हमारे को। पढ़ाई लिखाई तो बहाना है, तने तो गांव पसंद ही नहीं है। शहर की मेम साहब है ना तू, तने तो मैं पटरी पे लाऊंगी। मासा, मोहित भैया भी आए। एक मिनट। मोहित भैया भी आए हमारे साथ। सुखी रे बेटा, सुखी रे। कितने सालों बाद देखा तुझे। जैसा गबरू जवान सोचा था वैसे के वैसा ही देखा तुझे। थारे वास्ते तो अपने समाज की सबसे बढ़िया बिंदनी ढूंढ के लाऊंगी मैं। वैसे एक छोरी है मेरे ध्यान में। अब क्या फायदा? अब जाने से पहले तेरा ब्याह करवा के ही भेजूंगी पुष्कर। हाँ, और मीना बिंदनी कैसी है? उसकी तबीयत तो अच्छी है ना? और खाने वाने का इंतजाम तो किया है ना तूने? जी मासा, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। ए बिंदनी, हटिया। इनसे नहीं, ये है ठाकुर साहब, अपने गांव के सरपंच और मेरे मुंह बोले भाई है, और अपने परिवार के सदस्य की तरह ही है ये। पिछली बार जब तू आई थी ना, जो जयपुर गए थे, बड़े मंत्रियों ने बुलाया था सलाह मशवरा के वास्ते। बड़ा दबदबा है आसपास के 40 गांव में। स्वागत है जी अब सबका गांव में। क्षमा कीजिएगा, आनंद किरकिरा कर दिया वो कुएं पार जात वालों ने। लेकिन वो तो अपनी कला दिखा रहे थे।
मेहनत करके हमारा मनोरंजन कर रहे थे और हमें अच्छा भी लग रहा था। देखिए, आप ही तो बढ़ावा दे रहे थे ना। आप लोग जानते नहीं है, ये कुएं पार वाले जाट जो है ना, एक नंबर के। जाने दीजिए ठाकुर साहब, इतने शुभ मौके पर ये क्या शुभ बातें करने बैठ गए। चलो चलो घर चलो और बड़ बिहा का रंग जमाओ। आओ। तुम्हें बड़भैया नहीं पता होगा ना, जब किसी शादीशुदा जोड़ों की शादी को 50 साल पूरे हो जाते हैं तो उस उत्सव को हम बड़ब्याह के रूप में मनाते हैं, जिसमें शादी की सारी रस्में फिर से मनाई जाती है। अच्छा, काफी एक्साइटिंग है। थारा बरतार तो आगे है, पीछे किसे देख रही है? बिंदनी चल चल, थारे साथ तो बहुत सारी बातें करनी है। अरे कितने दिनों के बाद मिली है तू। हाँ तो तुम्हारी खासम खास है ना। आजा आजा आजा। अरे आ गए साहब, जल्दी से बैठ जाओ। मासा रुकिए, सब नहीं आए हैं। तो कौन रह गया है? बिन्नी, ये कौन है? इसे तो पहले कभी देखा नहीं है। बासा, ये मेरी सहेली एमिली है। अरे रे, क्या कर रही है? इस तरह से पाँव तो बिंदनिया छुए है, और तू तो बिंदनी है नहीं। और मेहमान तो भगवान समान होवे। चलो दोनों बैठ जाओ, चलो चलो चलो, आ गए सब। चलो चल, आजा 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 आजा, संभाल के बैठ। हाँक रे गाड़ी। मजा आ गया। अच्छा हुआ जो तू आ गई सुधा। अपने ना अकेले ना हमारा तो इस घर में मन ही ना लग रहा था। वैसे अच्छा हुआ जो तेरी नखरे वाली नड़न चली गई, वरना मेरी जूती भी नहीं आती यहाँ। हमेशा ताने मारती रहती है मुझे। मीना बीननी, रे मीना। अरे सुधा बेटा, तू कद आई? अभी अभी आई। हाँ, बहुत ही पोटरी लाग रही है। हाँ, रमीना, मैं पाटो और बेलन लेना आई थी। वो मेरी बीननी है ना, बिना ना लहसुन का पापड़ खाने की इच्छा होगी। मैंने बोली मासा पापड़ खाऊंगी, तो मैं बोली ठीक है, अब भी बना दूं 1 मिनट में। पता ना, तो पता ही है ना मैं कितना स्वाद बनाऊं। और लहसुन का पापड़ वो भी तो बहुत स्वाद भरा है ना। अच्छा अच्छा, सुधा जरा रसोई से ले आ। जी। सोच रही थी कि 10-12 पापड़ तेरे लिए भी भिजवा दूं। तेरी सासू बोल के गई थी ना कि मेरी मीना को ख्याल रखिए। दाई साहब, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। हमारे पास बढ़िया सा सेब है, आप खाएंगी? मैं अभी काट देती हूँ। नहीं मीना बीननी, देर हो रही है। अब तेरा मायका वाला तो अठे आकर बैठा ही है, मेरी क्या जरूरत? तू एक छत मांगेगी ना तो पूरा आसमान सजा देवेंगे, तो मेरे पापड़ भेजने की क्या जरूरत है? लो दाई सा। चालू है। लहसुन के पापड़। सुधा, एक काम कर, तू और माना हमारे लिए लहसुन के पापड़ बना दो, बस फटाफट से। हाँ जीजी, मैं तो यहाँ आपसे बात करने आई थी ना, और अब ये पापड़ वापड़ मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी माँ तो सोई हुई है और मेरे कंधे में भी बहुत दर्द है। जीजी के लिए ना बनाएगी है। ओ जीजी, बहुत नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। हाँ? अरे सुधा, सुधा सुन तो सही।
कामचोर कहीं की। यही हमारी भाभू होती ना तो अभी अभी मारे को लहसुन के पापड़ खिलाती। जीभ तो ऐसी लबलबा रही है कि लहसुन के पापड़ खाने थारे को, लहसुन के पापड़ खाने, मगर कैसे खाऊं? ओ चतुरी, ये कपड़ा गंदा कैसे हुआ? ये आपको पता है बाहर कितनी तेज हवा चल रही है? बस ये कुर्ता उड़कर दाइसा के छत पर गिर गया। हाँ, और वहाँ इतनी धूल थी कि बस गंदा हो गया। तू जा धो दे। जी। मिल गया उपाय लहसुन के पापड़ खाने का। तो यहाँ छुपाओ। रे डाकन के सासरे में जन्मी कुलच्छनी, जल्दी से दूसरी प्लेट लेकर आ। छवि, ये मासा डाकन डाकन क्या कह रही है? मासा भाभी को ये कह रही है कि चुड़ैल के ससुराल में पैदा हुई बदतमीज लड़की है वो, समझी? पर ये तो कितनी गलत बात है। अरे नहीं, ये तो बस मासा का तरीका है अपनी बहुओं से बात करने का। उनका सच में कोई ऐसा मतलब नहीं होता। लाड़ी सर, ये मछली है ना, मैंने खुद ने बनाई है तारे लिए। ले खा खा खा। शाबाश। ले खा खा खा। रे फुअड़, देखती नहीं है मैं क्या कर रही हूँ? लिपस्टिक दे। कैसी लग रही हूँ? नजर न लगे मैंने किसी की। डाकन के सासरे में जन्मी कुलच्छनी, माँ के घर से कुछ संस्कार सीख के आई है कि नहीं? देख नहीं रही है मैं क्या कर रही हूँ? अरे हट एक तरफ। मारे और मारे आईने के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। रे छोरा, अठिया बैठ बैठ बैठ। उधर क्यों बैठा है? इधर बैठ। ये बात है, तूने चाय भी ना पी, जब से आया है चुपचाप बैठा है। कोई बात है क्या? मासा को अगर मालूम चल गया तो पता नहीं क्या होगा। कोई परेशानी है थारे को? नहीं मासा, कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम्हारी दादी हूँ, अपने खून की रग रग पहचानू। तन्ने बात ना करनी हो तो कोई बात नहीं, मैं पता लगाना जानू हूँ। अरे मैं तो बड़ी होशियार हूँ, तन्ने पता है? जंगल की जो लोमड़ियां है ना, अपने बच्चों को मारी कहानियां सुनाती है। ऐसा स्वाद पापड़ बनाई हूँ, बिनने खाती रह जाएगी।
बड़ी नजर तेज है, धीरे से उठा ना। इतने बात। ताइसा ने तो बड़े अच्छे बनाए हैं। साबू डालू? हाँ, ताइसा को लगेगा कोई चील कौआ खा गए। क्या दिमाग है? भाग नहीं ना। हट मरी। ले ले मठरी खा। हल हल हल। बड़ी होशियार हूं मैं। मासा, ये थाली लिए, ये अपने हाथ से थाली लिए लड्डू बना के लाया। ये ले। ये बड़ा अच्छा किया बेटा जी तूने। अरे थारे हाथ की मिठाई खाए हुए बड़ा दिन हो गए। सारी दुनिया घूम लो, पर थारे हाथ में जो स्वाद है ना वो कहीं और ना मिले। वाह 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 वाह, आज तो मजा आ भी गयो। शादी ब्याह का सबसे बड़ा सुख यही है, तो शुद्ध देसी घी के लड्डू खाने का मजा आता है। मासा, मैं गुल्ली उड़ा के आया हूँ। बहुत अच्छा किया। हमारा लाड़े सर, आजा आजा बैठ बैठ। ये लड्डू खा। असली देसी घी के लड्डू है, बड़े स्वादिष्ट हैं। सूरज भाई साहब ने अपने हाथों से बनाया है। ये बाबू, ये सूरज की बिंदनी संध्या, और छोटी बहन छवि, ये सबसे छोटा मोहित। मैं भी सबसे छोटा हूँ। लड्डू खा। हमारा दोस्त बनेगा। क्या? अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो लो। घंटे भर में हल्दी की रस्म शुरू हो जाएगी। चलो चलो। हमारी भी एक बात सुन लो। जब तक मासा के बड़ ब्याह की सारी रस्में निभाई जाएंगी, तब तक रीति के हिसाब से घर के सारे मर्द बाईं तरफ बने हुए कुंवर निवास में रहेंगे, और घर की सारी लुगाइयां दाहिनी तरफ बने रानी निवास में रहेंगी। सूरज, संध्या बिंदनी, अपनी अपनी बैग ध्यान से उठाना। पिछली बार की तरह अदला बदली हो गए तो भारी पड़ जाएगा।